क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो सब कुछ निगल जाता है, यहां तक कि रोशनी भी? जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और क्या सच में ये टाइम ट्रैवल मुमकिन बना सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वह प्रकाश, लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, रोशनी भी उससे नहीं बच सकती। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? जब किसी वस्तु की द्रव्यमान, मैस बहुत अधिक होता है और वह बहुत ही छोटे स्थान, स्पेस में सिमट जाती है, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनंत हो जाती है। इस स्थिति में अगर कोई चीज उसके पास जाए, चाहे वो गैस हो, तारा हो, ग्रह हो या फिर रोशनी की किरण, वह वहां से वापस नहीं आ सकती। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से कोई रोशनी नहीं निकलती और यह पूर्ण अंधकारमय दिखाई देता है। 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी, जिसमें यह बताया गया कि द्रव्यमान, मैस और ऊर्जा कैसे स्पेस और टाइम को मोड़ते हैं। उसके कुछ सालों बाद 1916 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने आइंस्टीन की थ्योरी का इस्तेमाल करके ब्लैक होल के पहले मैथमेटिकल मॉडल की कल्पना की। इस मॉडल को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी कहा जाता है, यानी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। ब्लैक होल कैसे बनता है? जब कोई बहुत बड़ा तारा यानी मासिव स्टार अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तब उसके अंदर का नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है। इस फ्यूजन के बंद होते ही तारे की भीतरी ताकत खत्म हो जाती है और अब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बचता है, जो उस तारे को अंदर की ओर खींचने लगता है। तारा अपने ही भार से धीरे धीरे ढहने लगता है और फिर होता है एक भयानक विस्फोट, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इस विस्फोट के बाद तारे का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर जाता है, लेकिन उसका कोर इतना छोटा और घना, डेंस हो जाता है कि वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। यही है ब्लैक होल की जन्म प्रक्रिया, एक शानदार, विस्फोटक और रहस्यमयी अंत। जॉन मिशेल और पियर सिमोन लप्लास जैसे पुराने वैज्ञानिकों ने भी 18वीं सदी में ऐसे डार्क स्टार्स का जिक्र किया था जो प्रकाश को भी नहीं निकलने देते। ब्लैक होल के मुख्य हिस्से। ब्लैक होल एक रहस्यमयी लेकिन संरचित खगोलीय पिंड है। इसके भी कुछ मुख्य हिस्से होते हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिका है। घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन, यह वह सीमा होती है जहां से कोई भी वस्तु, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। इसे आप नो रिटर्न जोन भी कह सकते हैं। एक बार कोई चीज इस सीमा को पार कर जाए तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाती है। एकत्व बिंदु, सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होता है एक अत्यंत घना बिंदु, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि भौतिकी के नियम भी टूट जाते हैं। इसे ही कहते हैं सिंगुलैरिटी, एकता या अनंतता का बिंदु। अक्रीशन डिस्क, घूर्णनशील गैसों की डिस्क। ब्लैक होल के चारों ओर एक गर्म गैसों और धूल की तेज घूमती हुई डिस्क होती है। इस डिस्क को कहते हैं अक्रीशन डिस्क। यह डिस्क बहुत तेजी से घूमती है और इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, जो अक्सर ब्रह्मांड में सबसे तेज चमकने वाले पिंडों में से एक बनती है। इन हिस्सों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही ब्लैक होल की शक्ति और रहस्य का आधार है। टाइम डायलेशन और जनरल रिलेटिविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल के पास समय क्यों धीमा हो जाता है? यह आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का कमाल है। जब कोई वस्तु, जैसे कि कोई अंतरिक्ष यात्री, ब्लैक होल के पास जाता है, तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतने लगता है, जबकि जो लोग दूर हैं उनके लिए समय सामान्य गति से चलता रहता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी समय का फैलाव या धीमा हो जाना। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जुड़वां भाई ब्लैक होल के पास जाता है और दूसरा पृथ्वी पर रहता है। जब ब्लैक होल वाला भाई कुछ साल बाद वापस आता है तो वो पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन पृथ्वी वाला भाई बूढ़ा हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है।
और जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, समय उतना धीमा बीतेगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टाइम डायलेशन को पूरी तरह समझ लिया जाए तो टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा भी एक दिन मुमकिन हो सकती है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी का कमाल है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। आइंस्टीन ने समझाया कि जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, वहां समय धीरे चलता है। तो अगर एक जुड़वां भाई ब्लैक होल के पास गया और दूसरा पृथ्वी पर रहा, तो वापसी पर ब्लैक होल वाला जवान रहेगा और धरती वाला बूढ़ा। यही थ्योरी टाइम ट्रैवल के विचार को जन्म देती है। ब्लैक होल के प्रकार ब्लैक होल सिर्फ एक तरह के नहीं होते, इनके भी कई प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं मुख्य 4 प्रकार के ब्लैक होल के बारे में। स्टेलर ब्लैक होल, ये सबसे आम ब्लैक होल होते हैं। जब कोई बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में फटता है, यानी सुपरनोवा होता है, तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। इनका आकार आमतौर पर कुछ सूरज जितना होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये बहुत ही विशाल होते हैं। इनका द्रव्यमान लाखों या करोड़ों सूरज जितना हो सकता है। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी ऐसा ही एक ब्लैक होल है, जिसका नाम है सजिटेरियस ए। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, मध्यवर्ती ब्लैक होल, ये ना तो बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे। इनका आकार सैकड़ों सूरजों जितना हो सकता है। वैज्ञानिक अभी इन पर रिसर्च कर रहे हैं। सूक्ष्म ब्लैक होल, ये बहुत ही छोटे और थ्योरेटिकल ब्लैक होल होते हैं। माना जाता है कि ये परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका गुरुत्व बहुत तेज होता है। वैज्ञानिक इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के जरिए खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इन पर काम किया और हॉकिंग रेडिएशन की थ्योरी दी, जिससे पता चलता है कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं। रीसेंट डिस्कवरीज ब्लैक होल को देख पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये रोशनी को भी निगल लेते हैं। लेकिन 2019 में इतिहास बना। वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर खींची। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के सेंटर में है। इसे इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप नेटवर्क ने रिकॉर्ड किया। यह उपलब्धि खगोल शास्त्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग थी और इसने हमें ब्लैक होल की वास्तविक झलक दी। 10 अप्रैल 2019 को वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ब्लैक होल की असली तस्वीर खींची। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी में है। यह तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT प्रोजेक्ट ने ली थी, जिसमें पूरी दुनिया के 8 टेलीस्कोप नेटवर्क को जोड़कर एक पृथ्वी जितना बड़ा वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया गया था। मिथ्स ऑफ फैक्ट्स, कई लोग मानते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ निगल लेंगे और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप इसके बहुत नजदीक नहीं जाते, आपको कोई खतरा नहीं होता। ब्लैक होल केवल अपनी सीमा यानी इवेंट होराइजन के अंदर ही सब कुछ पकड़ पाते हैं। इसलिए हमारे सौरमंडल और पृथ्वी पर ब्लैक होल का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको ब्लैक होल के रहस्य समझ में आ गए होंगे। क्या आप इस रहस्यमयी ब्रह्मांड को और जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।